सल्ली अला रसूलिल्लाह अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फेल हम पढ़ रहे हैं और ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है इंशाल्लाह। एक दफ़ा चार्ट देख लें, आज चार्ट पढ़ते हैं पहले, फिर इंशाल्लाह हदीस पे चलेंगे। ज़मायर का चार्ट, माजी का चार्ट, मुज़ारे का चार्ट एक दफ़ा देख लें इंशाल्लाह, फिर आगे चलना शुरू कर देंगे। जी जज़ाल भाई, माजी का चार्ट देखे बगैर, इसके बगैर तो भूल जाएगी। फ़अला 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 फ़अलू फ़अल फ़अलत फ़अलता फ़अलना फ़अलत फ़अलता फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलतुम फ़अलतु फ़अलती फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन फ़अलतुन तू तू मैं फ़अलतू तू कहेंगे तो मैं होगा। जब किसी की तरफ उंगली उठा के उसको तू कहा जाता है तो बाकी सारी उंगलियां अपनी तरफ होती हैं। इस तरह याद कर लें, फ़अलतू फ़अलना। ठीक हो गया जी? जी आप सुनाए सर। फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलता फ़अलत फ़अलता 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 फ़अलना फ़अलता फ़अलतुमा फ़अलतुम जी फ़अलती फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना जी फ़अलतु फ़अलना। अच्छा, ये इसलिए मैं याद करा रहा हूँ क्योंकि जब कुरान में आपके सामने कोई भी इस तरह का सीगा लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको तर्जुमा समझ में आ जाएगा। वैसे ये है कि वर्ड टू वर्ड तर्जुमा लफ्ज़ी लिखा ही होता है, उससे भी आपके लिए आसानी होगी। लेकिन अगर आप उसको बगैर तर्जुमे के पढ़ना चाह रहे हैं, जो हमारा जैसे कहते हैं टारगेट है, हमारा हदफ यही है कि बगैर तर्जुमे के कुरान मजीद से पढ़ना, पहले तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए आपकी वो मदद करेगा तर्जुमा। ये इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ। हाँ जी, अब्दुल मुइज़ मुज़ारे का यफ़अलु किस तरह सुनाएंगे पहले मुझे बताएं, सीधा या नीचे वाला? यफ़अलु तफ़अलु 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 तो दोबारा सुनाता हूँ। यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु, उसके बाद यफ़अलु तफ़अलु, दो दफ़ा तफ़अलु दे, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु तफ़अलानी अफ़अलु नफ़अलु, तफ़अलना आगे यफ़अलानी यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी, तीन दफ़ा हो गया। चार उसके बाद यफ़अलूना तफ़अलून यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना यफ़अलूना यफ़अलना तफ़अलूना तफ़अलना, आगे मुअन्नस का तफ़अलीना। जी सर मुज़ारे का या मलू या मलाना या मलूना, वेरी गुड। या मलूना या मलीना। आपने अमल बना दिया चलो, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, इसलिए फेल कर लें। क्या ख्याल? अगर आपने अमल वाला याद कर लिया तो सुना दें, मुझे कोई मसला नहीं। कौन सा जी? आपने ये आपने या मालू कर लिया तो वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब कौन सा सुनाना? आप ये फा आइन और लाम मादा डाल देना इसके फॉलो वाले सुना दे जो यफ़अला यफ़अला यफ़अलू, यफ़अलू है, आला नहीं है। यफ़अलू यफ़अलान यफ़अलूना, हाँ जी, तफ़अलु तफ़अलीन तफ़अलान तफ़अलीना। यफ़अलना ये बहुत मुश्किल इस तरह हो जाएगा आपके लिए। हमने भी ऐसे ही पहले सीधा याद किया था, यफ़अलु तफ़अलु तफ़अलु अफ़अलु नफ़अलु, यफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी तफ़अलानी। ये तो याद कर लिया था, लेकिन चलो कोई नहीं, वैसे वो भी मुश्किल नहीं है। अगर मुश्किल नहीं है, 5 मिनट अगर उसको रिवाइज किया जाए तो याद हो जाता है। बस इसको रिवाइज करेंगे तो होगा, अदरवाइज ये वैसे मैंने नहीं। याद किया हुआ था। अच्छा, आज मुझे याद है, आप पिछली दफा सुनाई थी आज। ठीक हो गया जी, आज बुकर भाई नहीं है। एनीवेज जी ठीक है जी, आज अभी इंशाल्लाह अहादीस चले एक आयत कर लेते हैं उसके बाद।
तर्जुमा करें। वो करता है या वो करेगा। सही किया उन्होंने शहजाद भाई। उसने किया। उसने किया, सही किया। वो करता है वो करता है या वो करेगा। वो करेगा। जी रिजवान भाई। जी शहजाद भाई। सर सही किया था। हाँ जी, वो कर ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज आपको इसलिए कहता हूँ, पक्का हो जाए ना। ये फालू वो करता है या वो करेगा, इसमें फाइल किधर है? वो करता है, वो किधर है? वो किधर है? छुपा हुआ है। उसको कहते हैं मुस्ततिर, सतर से निकला है ज़मीर मुस्ततिर। अच्छा, मैं फाइल को जाहिर करने लगा हूं। यफ़अलुल्लाहु, अल्लाह करता है। अल्लाह करता है या करेगा। अब आपने ये बताना है कि ये माँ कौन सा लगाया मैंने। नहीं वाला नहीं। ठीक है, वो भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन भी क्वेश्चन भी हो सकता है, और को क्या हो सकता है? जो भी हो सकता है। अब आपको ये कैसे पता लगेगा? ये आपको अगली अगला जो है ना, वो जो लिखने लगा हूं। सिर्फ इसका तर्जुमा बताएं और ये है क्या। वालेकुम सलाम भाई साहब, तशरीफ रखें कर साहब। आपको अजाब नहीं तुमको अज़ाब क्यों करेगा। पहले मुझे इसका तर्जुमा बताएं, और मुझे देखें, मुझे अपनी स्किल्स पे इतना एतबार है कि आप तर्जुमा कर लेंगे। क्या लिखा जी? ठीक है जी, मैं आपको ग्रामर सिखा। यफ़अलुल्लाहु अज़ाबुकुम। अच्छा, अज़ाबुकुम ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब है इशारी इशारी जारी जारी। जी बुजुर्ग, अज़ाबुकुम मुरक्कब इजाफी है, मुरक्कब इजाफी है। ठीक है जी। और अगर मैं इसके साथ बाज़िर बी लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा? बिअज़ाबिकुम। बिअज़ाबिकुम। अब तर्जुमा करें। सारे का जी। साथ मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। क्यों अजाब देगा ना तुमको। क्यों आपने कहां से तर्जुमा किया? पहले मुझे बताओ। 7,000 के 7,000 के 7,000 के नहीं, 7 आपने किया, ठीक है। अजाब के साथ अज़ाब के कुम किधर गया? हर एक चीज जो ज़मीर लगी है उसका तर्जुमा। तुम सबको तुम सब के अज़ाब के साथ। अज़ाब के साथ। ठीक है, ये लफ्जी कर रहे हैं आप तर्जुमा। यफ़अलुल्लाह का हु का कर दिया आपने। अब माँ का तर्जुमा क्या करना है आपने? जो आप कह रहे हैं, ठीक है जी। क्यों क्या भी हो सकता है। अल्लाह क्या करेगा तुम्हें अज़ाब देके? इसका तर्जुमा ये बनता है, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम। आगे कंडीशन है एक। अरे तू क्या करेगा जी हाँ, अरे तू क्या करेगा? क्या करेगा यार? क्यों मारेगा? इन शैतान आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये आ जाता होता है जब इस तरह की आयतें आए। इनका क्या मतलब होता है जी? अगर कल मैंने पढ़ा था। शकरतुम। कौन सा सीखा है जी ये यहाँ से? ये है जी नोवा। नोवा है, तो नोवे का तर्जुमा भी बताएं ना सर। फिर तुम उसका होगा तुमने शुक्र करते हैं। तुमने किया। तुमने किया, इधर ये मादा शीन काफ और रा है। अगर तुमने शुक्र कर तुमने शुक्र किया। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अगर तुम शुक्र करो, आगे भी है। शुक्र करोगे हाँ ठीक है मुस्तक़बिल और ईमान माजी नहीं। आमनतुम व आमनतुम। हाँ जी, अब तर्जुमा करें। अगर तुम शुक्र करोगे और ईमान लाओगे तो हाँ अल्लाह जी। तुम्हें अजाब क्यों करेगा। अब तो तर्जुमा कुरान मजीद की आयत का किया आपने।
अल्लाह ताला तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा, वो क्यों अजाब तुम्हें देगा अगर तुम उसकी कदरदानी करो। शुक्र का मतलब कदरदानी होता है ना बेसिकली। ये तो मैंने शुक्रिया कह दिया, मैं फारग हो गया, आपने मेरे ऊपर जो भी एहसान किया, ये चीज़ नहीं होती। कदरदानी होती है, आपसे कनेक्शन मेरा डेवलप होगा, आपने मेरा कोई काम कर दिया। हमारा यहाँ का जो भी सिस्टम चल रहा है, जो मटेरियल मादा परस्ती का, उसमें मैंने आपसे काम करवाना है, आपने मुझसे करवाना है, ये सिलसिला चल रहा है। दिल को दिल से राह होने वाला सिलसिला नहीं है। यानी कि मैंने आपके लिए कोई काम कर दिया, बस मैं वो करके भूल जाऊं, मैं एक्सपेक्ट ना करूं कि कोई मेरे लिए भी काम करेगा, ऐसा नहीं करना। तो यही वाला मामला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अजाब देकर, अल्लाह रब्बुल इज्जत मतलब अपने आप को वो कॉल करवा रहे हैं एज अ फाइल। अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा जी, किसी का फोन आपका, अच्छा, अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम कदरदानी करो और उस पर ईमान लाओ। ये 5वें सूरे की आखिरी आयत है। ऐसे ही नहीं कारी साहब, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हदीस अपने ज़हनों में नक्श कर लें, जो मैं लिखने लगा हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन नक्श का मतलब नक्श होता है, नक्श का मतलब यहां से बरकत के लिए हासिल करके बाहर जाके बुला देना नहीं। तर्जुमा आप खुद करेंगे क्या उस्ताद जी? जी, अगर हदीस की वजह कोई एक सूरत पढ़ा दें आप, छोटी सी कोई, वो भी तक नहीं। अच्छा, तभी जब हम नमाज में पढ़े तो वो हमारे ज़हन में हो। वला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। कारी साहब कह रहे हैं नमाज में जो वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें ना मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ा भी दूंगा, लेकिन उसमें ना अभी हमने जितना पढ़ लिया ना, वो सारे कवायद आएंगे नहीं। तर्जुमा आप कर लेंगे, एक सूरत भी पढ़ लेंगे। मेरा इंशाल्लाह इरादा है सूरत बलद और सूरत लैल, ये दोनों बड़ी इंटरकनेक्टेड सूरतें हैं। इसमें बड़ी ज़बरदस्त बातें जो है ना वो बयान की गई। इंशाल्लाह वो कोशिश है मेरी कि कल फ़हम दीन भी कर लें और साथ साथ तर्जुमा भी कर लें। तो आखिर 10 मिनट में आप वैसे पढ़ा दें, सादा दिखाए कोई ना। नहीं, वो ज़रूरी है ना, आपको पता लगेगा ना कि आपने क्या पढ़ा। असल में आप लोग जानते हैं कि मैंने तर्जुमा कैसे करना है, उसको खोलना पड़ता है थोड़ा सा। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा एक और फेल है, ये बहुत है पुराने दुनिया में, 3-4 फेल हैं। क्या लिखा है जी मैंने? काना। काना, इसका मतलब होता है था भी है भी है और हो भी है, बी जिसको कहते हैं। कुछ आफाकी सदाकतें होती हैं, आफाकी सदाकतें, यूनिवर्सल ट्रुथ उसको कहते हैं। उनके लिए उनका मसला ये होता है कि उनके लिए एक लफ्ज वज़ा करना मुश्किल हो जाता है हर लैंग्वेज में। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं अल्लाह गफूर रहीम है, तो इसका मतलब यह है कि माजी में नहीं था और मुस्तकबिल में शायद होगा या नहीं होगा। सिर्फ यानी हाल में है, वो हाल में है। तो ये अरबी जुबान की खूबसूरती है कि उसमें ये जो काना है ना, काना, इसका मतलब है पहले भी था, अब भी है और बाद में भी होगा। ये काना, इसको कहते हैं काना फेल, काना यकूनु, इसमें तीनों मतलब आ जाते हैं। उर्दू में, इंग्लिश में ऐसा कोई लफ्ज नहीं। इसको कहते हैं आफाकी सदाकतों के लिए इस्तेमाल होने वाला फेल, काना यकूनु। ठीक है जी, यकूनु इसका इस्तेमाल होता है मुजारे, काना यकूनु। ठीक हो गया जी, था है, होगा भी आ जाता है। अच्छा जी, इसके बाद आप एक फेल, ये मैं आपको बता रहा हूँ आसानी के लिए, तर्जुमे के लिए। आप फेल सुन देखेंगे, कौला या कूलू, इसने, इसका मतलब होता है उसने कहा, वो कहता है या कहेगा, वो कहता है या कहेगा। ठीक है, ये आपने याद कर लेना। इसको पढ़ने का मेरे पास टाइम है नहीं, लेकिन ये है बड़े मजे के फेल। ठीक हो गए? इस तरह के कुछ और फेल हैं, वो आएंगे मेरे ज़हन में तो मैं लिखवा दूंगा। ठीक है जी, काना और कौला। मैं अक्सर कहता हूँ कौला रसूलुल्लाह, देखें काला आ गया, आगे रसूलुल्लाह मुरक्कब इज़ाफ़ी। उस काला होता है उसने कहा, अगर मैं उस फेल को ज़ाहिर, फाइल को ज़ाहिर कर दूं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। ठीक है, यकूलू वो उस वक्त हाल और मुस्तकबिल में आ जाएगा। ठीक है जी, इसको मैं मिटाने लगा हूं। अब हम वो हदीस करते हैं। अच्छा, ये इस तरह ही है, काना काना, कानू कानत, कानता, कुन्ना कुंता, कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा, कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। ठीक है जी,
वो असल में वो थोड़ी सी शक्ल उसकी चेंज होगी, मैंने वो लिखा नहीं है क्योंकि आप पहले जब तक ये नहीं याद करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। अच्छा, बाद में तर्जुमा करना है आपने, खुद ही करना है। कानत कौन सा फेल है जिसमें से, कौन सा सीखा है? चौथा उस मोहनस ने कहा। मुन्नस गैर मुन्नस। अच्छा, एक रूल तजवीद का कायदा ज़हन में रख लें, जब अगले हर्फ पर भी साकिन हो और ये वाला हर्फ भी साकिन हो, बीच में मिलाने की कोई जगह ना हो, तो इसको जो जेर कर देते हैं मिलाकर पढ़ने के लिए। कानत आखिरतु, कानतिल आखिरत, ठीक है जी। तो ये असल में है जज़म ही, लेकिन मिलाने के लिए, फ्लो बरकरार रखने के लिए कानतिल आखिरत। इसका तर्जुमा करें। आखिरत में आखिरत ने कहा, कहा नहीं, अभी तो मैंने काला था वो, ये काना। आखिरत में वो एक होना होगा या था या होगी, ये बी वाला है, ठीक है जी। आखिरत में होगी। आखिरत में होगी नहीं, आखिरत होगी, आखिरत होगी, हाँ आखिरत होगी। बल्कि एक ना वो कुन फायकून आपको पता है ना। अच्छा, वो उसका तर्जुमा बड़ा जबरदस्त किया इंग्लिश में, मुझे बड़ा पसंद है। काना क्या नहीं किया, क्या क्या माना नहीं किया जी, काना का क्या नहीं किया। नहीं, काना का क्या नहीं था, काना का मतलब क्या बताया आपने? था, है, हो जा या होगा या हो, इसके सारे आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा आफाकी सदाकत, किसी चीज के होने के लिए तमाम उसके जब आखिरत का लफ्ज आ गया तो जाहिर है इसका मतलब फ्यूचर में ही होगा, फ्यूचर में ही होगा। अच्छा, और चूंकि आखिरत मुअन्नस है इसलिए हाँ, ठीक है जी, आखिरत में क्योंकि गोलता आ गई। अच्छा, अब मैं आखिरत हो होगी। यहां पर एक अब ये मन का आपने तर्जुमा करना है। मन के कई तर्जुमे हैं। कौन, जो और क्या जी, से मन वो मीन वो है, मिन है, वो मिन है। जो जिसका भी होता है, जोन सा, ये सारे मौसूल है। बस आपने इसमें से दो चीजें देखनी है। कौन का करना है, आखिरत के साथ जो लगेगा, जो आखिरत में होगा, जो मौसूला। अब मौसूला में से आपने अब आगे मुहावरे के हिसाब से देखना कि आप कौन सा लगा रहे हैं। सोचे जरा, जो कि आखिरत में होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, मैं बताया तो। आगे फिक्रा आएगा तो मैंने फिर अच्छा सही बनेगा। सही है। अब अच्छा, एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्ली व अऊज़ु बिका मिन ज़लाइल दीन व ग़लबतिर रिजाल। शहज़ाद भाई, गम को कहते हैं जी हज़न, नहीं, गम को कहते हैं मिनल हम्मे, हम्मुन, हम्मुन, हम्मुन। ठीक हो गया जी। गम के लिए इंग्लिश में ना 3 किस्म के अल्फाज हैं, हम्मुन, हुज़्नुन, हुज़्नुन, खौफुन। गम्मिन भी नहीं आता, गम्मिन भी, गम्मिन वो भी है। ये होता है मुस्तकबिल का, ये होता है प्रेजेंट, हाल, माजी का, ये होता है हाल का। अब आपने इसका तर्जुमा करना। जो आखिरत में गमगीन होगा, है जो आखिरत में फाइल, हैं, जो आखिरत में उसको मफूल,
गम होगा, आखिरत होगी, आखिरत होगी, या आखिरत हुई, या आखिरत है। काना आ गया ना जी। हम्माहू, गम के साथ उसका गम, उसका गम, उसका गम, उसका गम। मन, जो या जिसकी, आखिरत जिसका गम होगी। कौन सा गम जी? तीनों में से मैं बड़े एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आपने उससे सवाल पूछ लेना। आखिरत जिसका गम होगी, कौन से वाला गम है ये? हर वक्त वाला गम। हम अच्छा आगे तो आप कर लेंगे। जी क्या मतलब बनेगा? जअलल्लाहु, जाअलल्लाहु क्या बनेगा जी? जी अब्दुल मुईस, जाअला मैंने बताया था आपको मतलब अल्लाह की तरफ बनाया अल्लाह ताला बना देगा। जी अल्लाह ताला ने बनाया, वैसे अल्लाह ताला ने बनाया। बना। ऊपर था ना जा अल्लाह का मतलब था खान हाँ जी बिल्कुल। बनाया अल्लाह ने। गिना हो, जाअलल्लाहु, गिना हो, अल्लाह फाइल, ये मफूल। सखावत, गिनाहु किसके? कौन सी सखावत? मुरक्कब कौन सा जी? अल्लाह ताला बनाएगा उसकी सखावत, उसकी सखावत, उसकी आप लफ्जी कर रहे हैं ना? फी क़ल्बिही, उसके दिल में, उसके दिल में। और जमा कर देगा। जी देखें, हाँ जी वो जमा करेगा जी, उसने जमा किया, ठीक है। आपके लिए कैसे? उसके लिए लहू, लाका, आपके लिए होता है लाका। शमलहू, शमला, उसे शामिल कर दो। शमल कहते हैं कामों के बिखर जाने को। मिसाल के तौर पे मेरे काम कैसे बिखरे रिसेंटली, लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर था, घर बना रहे थे, तो अब आपको पता है कि काम कैसे बिखरे जाते हैं। ठेकेदार साहब मौजूद हैं, इलेक्ट्रिशियन ने उधर भगाया हो, कीले वहाँ से लेके आए, सीमेंट वहाँ से लेके आए, उधर से घोड़ी लेके आए, इधर से पाइप लेके आए। ये काम बिखरे हुए आपके, बंदा आप एक, और आपको होना किधर चाहिए वैसे घर बनाते हुए? उनके सर पे आपके काम बिखर गए। इसको कहते हैं शमल। और जिंदगी में भी हमारे काम बिखर जाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं जिसका गम आखिरत होगी, हर वक्त का गम, जाअलल्लाहु, अल्लाह बना देगा, गिनाहु, गिना कहते हैं अरबी में सखावत, उर्दू में है ना सखी, खुद अरबी का लफ्ज है। तो गिना का मतलब होता है खर्च करने वाला, नहीं, जिसको कोई टेंशन ना हो, फारग कर देगा, उसके ज़हन से डिप्रेशन उसके खत्म दिल हो को जाए। फारग कर देगा। नहीं, डिप्रेशन का खत्म हो जाए, टेंशन ही ना होना, उसको कोई प्रॉब्लम ही ना होना। जाअलल्लाहु गिनाहु, उसकी टेंशन को खत्म कर देगा, या उसके दिल में कुशादगी पैदा कर देगा। किसमें? गिनाहु पैदा कर देगा उसके लिए कुशादगी, फी कल्बी, उसके दिल में। वह जमा, और जमा करेगा लहू, उसके लिए, शमलहू, उसके बिखरे हुए काम। ठीक है जी। आगे हमने ये वाला फेल नहीं पढ़ा, लेकिन मैं लिख देता हूं। वह आतत हुद दुनिया, और अतामुरुल्लाह, क्या मतलब बनता है जी? आपने कभी पढ़ा? ये 14वें पारा का 14वां है? हाँ जी, नहीं 14वां नहीं है मेरे ख्याल में। अतामुरुल्लाह से एक आयत पहले है ना जी। अतामुरुल्लाह का क्या मतलब है? अता दे दिया, आ गया, आ गया। वह आतत हुद दुनिया, फेल है ना, फेल के साथ जमीर आ गई, तो दुनिया आएगी उसके पास। काम क्या करेगी? दुनिया, फाइल है ना,
और आना किसके पास है? उसके पास जिसका ये सारा डिस्कशन हो रही है। वाह तो दुनिया, वाहिया, दुनिया जो है मुन्नस है ना, रागिमातुन, इस हाल में, अब ये मैंने इस हाल में क्यों किया, ये हमारे चैप्टर से बहुत आगे है, लेकिन मैं आप हदीस पूरी करने के लिए आपको बता रहा हूं। इस हाल में कि वो जलीलो ख्वार होगी। अल्लाह, अब इसको हम पढ़ते हैं। मन कानतिल आखिरतु हम्महु, जिसने बना लिया आखिरत को अपना गम, जालल्लाहु गिना फी क़ल्बी, अल्लाह ताला उसके दिल में बेनियाजी पैदा कर देगा, कुशादगी पैदा कर देगा, यानी कि उसको टेंशन नहीं होगी। वजमा लहु शमलहु, और उसके लिए उसके बिखरे हुए काम इकट्ठे कर देगा। वादत दुनिया, और दुनिया आएगी उसके पास। वहिया रागिमतुन, इस हाल में कि वो जलील होगी, यानी कि आपको दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, वो जलील होकर खुद आपके कदमों में आ जाएगी। लेकिन उसकी एक कंडीशन क्या है जी? आखिरत का काम हर वक्त होना चाहिए, हर वक्त, खुशी के वक्त। अल्लाहु अकबर। ये आसान काम नहीं है, दुनिया जलील होने वाली चीज नहीं है, वो जलील करने वाली चीज है। अगर उसको आपने जलील करना है तो ये काम करना पड़ेगा। अच्छा, अगली हदीस इसी का ही है, वो मैं पढ़ देता हूँ, फिर हम अगली हदीस करते हैं। आगे है इसी के हिसाब से। वमन कानतिल, इसको अब देख लें। वमन कानतिल दुनिया, यहाँ पे आगे है वमन कानतिल दुनिया, क्या तर्जुमा होगा जी? इसका ऑपोजिट जा रहा है, तर्जुमा करें। वमन कानतिल दुनिया, जिसकी दुनिया होगी हम्माहु, हर वक्त का गम, ठीक है, दुनिया का गम जालल्लाहु, अल्लाह ताला बना देगा, अल्लाह ताला बना देगा। आगे ऊपर लिखना, ये लफ्ज़ जरूरी था। फक़रहु फी क़ल्बिही, फक़रहु, उसका फकर, उसका फकर, यानी कि जो बाइना का क्या मतलब होता है? बयान होता है, दरमियान। बाइना, आई नहीं ही, आइनुन, आंख, आइनानी, आई नहीं नहीं, दो और आंखें, उसकी दो आंखें, उसकी दो आंखों के दरमियान। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं कि जो दुनिया को अपना गम बना लेगा हर वक्त का, मैं उसकी दोनों आंखों के दरमियान फकीरी लिख दूंगा। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। आगे वफर्रा का, वो जो है ना शमला वाला, वफर्रा का तफरीक कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। शमला हूं, उसके मामला, उसके वो जो इकट्ठे होके आने वाली चीजें उसको दूर दूर फैला दूंगा। दूर दूर। आगे कहते हैं वलम याती ही, वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। वलम याती ही, हरगिज नहीं दूंगा उसको, नहीं, वलम याती ही, और नहीं आएगी उसके पास, मिनत दुनिया, दुनिया में से, इल्ला, आएगी जरूर आएगी, इल्ला सवाए, मा कुद्दिरा लहू, जिसके जो मैंने उसके लिए बस लिख दी होगी। ठीक है, इसको मैं आपके सामने रवा तर्जमे से पढ़ने लगूं। एक जो फकर होता है वो क्या है? फकर, फकर फकीरी को इसको कहते हैं ना, अल-गिना गिनन नफ्स, बल्कि ये अगली मैं ये करवा देता हूँ। ठीक है, फकीर, फकर कहते हैं आपका पेट नहीं भर रहा, तकासुर को कहते हैं। तकासुर समझते हैं? अल-हाकुम तकासुर, क्या तकासुर क्या होता है? आपने पढ़ी होगी ये अक्सर सूरत। कसरत, नहीं, ऐसे नहीं अल्फाज इस्तेमाल हुए कुरान। तकासुर कहते हैं, ये एक बीमारी का नाम है। ये बीमारी लगती थी ऊंटों को। ऊंट को जब बीमारी लग जाती थी वो क्या करता था? वो आपको पता है पानी स्टोर कर लेता अपने अंदर। तो क्या अरब उसको, उस बीमारी को तकासुर कहते थे। जब ऊंट पी जा रहा है, पानी पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, पीता जा रहा है, उसका पेट फूली जा रहा है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही, और वो इतना पानी पी लेता आखिरकार उसका पेट फट जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसको अरब तकासुर कहते थे। तो फरमाया अल्हा, तुम्हें गाफिल कर दिया अत-तकासुर। वो ऊंटों की बीमारी थी, ये दुनिया तुम्हारी बीमारी है। वो जो हमारे होता है ना, तुम्हें कसरत ने कर दिया, वो मैं बता रहा हूँ कि इल्मुल बयान, इल्मुल मायनी, ये तो अभी ग्रामर है, अभी और बड़ी चीजें बाकी हैं। तो ये एक समुंदर है। तो बारह
इसको मैं तर्जुमा करता हूँ, आखिरत जिसका गम बन जाए तो अल्लाह ताला इसके दिल में से इस दुनिया के लिए गिना पैदा कर देगा और इसके मामलात को समेट देते हैं और दुनिया इसके पास जलील होकर आती है। और जिस शख्स का गम दुनिया बन जाए तो अल्लाह ताला इसकी दोनों आंखों के दरमियान फकर लिख देते हैं और इसके लिए इसके मामलात को बखेर देते हैं और फिर दुनिया से इसे मिलता वही है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके लिए मुकर्रर कर दिया होता है। तर्जुमा आपने देखा होगा बहुत से तराजिम हो चुके हैं, कितने हजारों, हर तर्जुमा अलग होता है। तो वो यही है कि अरबी का हुस्न ये है कि आपके लिए ना ओपन ग्राउंड है कि आप बामुहावरा उसको कैसे करेंगे। मैंने इसको भी इस तरह किया, साहिब किताब ने और तरीके से किया, तो जिस तरह आपको समझ आएगी आप उस, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होना चाहिए। ठीक है जी। मेरे ख्याल में ना आज 2 सूरतें भी कर लेते हैं, आखिरी 2 सूरतें मौज़त हैं, वो आसान है, बहुत आसान है। अच्छा जी, आपने बताई थी ना ये भी, आपने किसने हदीस बताई थी मुझे? लैसा इंसान इल्ला मा सआ। नहीं अभी वो हाँ। आपने बताई थी। हाँ चलो मेरे ख्याल में, हाँ जी यही अल गिना गिना नफ्स, ये मैंने कहा था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अल्लाह वंडे शिरनियां पहुंच जाओ अपने घर। याद आ गया अल्फाज मुझे। लईसल गिना, लईसा का मतलब ये भी माँ के इक्वल ही होता है। माँ इज इक्वल टू ला इज इक्वल टू लईसा, नो इसका मतलब नहीं होता है। ठीक हो गया जी। लईसल गिना, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि गिना क्या होता है, हमें अभी समझ नहीं आई थी, तो अब हम समझते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लईसल गिना तर्जुमा करें। गिना नहीं है, कसरतुल अर्दी, अर्ज नहीं, ये वो अर्ज नहीं है, वो अलिफ ला और वो है, ये अर्ज है, ये अर्ज है जो आपके सामने पेश होता है, यानी कि माल, माल। हाँ, गनी हो जाना, कसरतुल अर्ज, मालो दौलत की फरावानी नहीं है, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं। अभी आपने तर्जुमा करना है। वलाकिन, वलाकिन गिना गिना नफ्स, वलाकिन गिना गिनन नफ्सी, लेकिन असल में जो गनी हो जाना है वो इस जहन का मुतमईन हो जाना है कि जो जरूरियात पूरी हो रही हैं, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बड़ी बड़ी, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां 10 लाख से शुरू होती हैं, 20, 30, 40। थोड़े को ज्यादा समझना जी, थोड़े पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है। शुक्र अदा करना, थोड़े को ज्यादा समझना, आप अपने सेंस में क्या मतलब, जो जरूरत पूरी हो गई उस पर मुतमईन रहना। लेकिन नफ्स वो तो मैंने है जी, नफ्स ठीक हो गया जी। मुतमइन्ना, वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, यानी कि मालो दौलत की फरावानी से आपका ज़हन कभी मुतमईन नहीं होगा। वो बिल गेट्स का पता ना आपको जी, कितने उसके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं। क्या हुआ आपको पता? कुछ अर्से पहले उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई है। उसके साथ ट्रेजेडी ये हुई है, ट्रेजेडी समझते हैं नहीं, खैर साहब, सानिया हुआ उसके साथ। सानिया ये हुआ कि उसकी जो जोजा थी जिसने उसके साथ 30 साल गुजारे, वो आखिरत में अपना, उसकी आखिरत जो होने वाली खत्म, आखिर में आकर उससे तलाक लेकर चली गई कि मेरे हकूक नहीं पूरे कर पाए, और दुनिया का अमीर तरीन आदमी, ठीक हो गया। तो पैसा आ जाए तो उससे जरूरी नहीं है कि बॉडी भी होनी चाहिए जी, जिसका भी ठीक होना चाहिए। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਮਾਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਸੀਂ शुरू करती हैं ना। नहीं नहीं, बात सही है ना, देखें आप लोग ठीक हो गए। औरत से भूख नहीं ना पैदा होना है। नहीं वो ये कहते हैं भाई, और भी होते हैं ये टाइम ही नहीं हाँ, टाइम नहीं देते। उसने इतना पैसा बहाया, टाइम नहीं पूरी दुनिया में उसने पोलियो की वैक्सीन दी, हर जगह पे उसने काम किया अपने नफ्स को काबू करने के लिए, अपने नफ्स को मुतमईन करने के लिए कि मैंने इधर ये वैक्सीन दी, इधर ये काम किया,
इधर इतने कुएं लगाए, लेकिन वो अब वो खुद भी ये कहता है कि मेरा ज़हन अभी मुतमईन नहीं होता। तो अगर हमारा ज़हन इस छोटी से मुतमईन हो जाए जो हमें मिल रही है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बाकी काम जो है वो ज़हन अल्लाह ताला की तरफ लगा। अच्छा जी, तर्जमा करना है आपने एक एक लफ्ज का। कारी साहब मैंने लिखा है कुल, कह दो। अब तर्जमा करना है आपने। आपने पहले बोलना है, मुझे आप बोलने, कारी साहब को सुनाना है आपने। कुल। हाँ जी कारी साहब, क्या तर्जमा है इसका? कह दो। हाँ जी कारी साहब, मेरा आपने जो है ना वो क्या उसको कहते हैं मखरज देखना है। कुल तर्जमा करें। कुल। हाँ जी कुल सही है, आपने तर्जमा ठीक किया, तो दोबारा करें। कह दो। अब कुल कुल नहीं, कुल कुल, अब कुल है। ये काफ छोटी वाला है। कुल सब हर चीज। नहीं नहीं, एक का आ गया, ये का आ गया। ये कारी साहब का डंडा इसीलिए चलता ये है। खाने से, इसका खाने मतलब से है तुम खाओ। तुम खाओ। कुल खाओ। आकर है यार। बोलते काफ में आप कहो। नहीं कहना खाओ। हाँ जी अच्छा। कुल खाओ। हाँ जी क्या लफ्ज देखा मैंने? कल्बुन। जी आप ऊंचा करके कारी साहब जी है सुनना मखरज। कल्बुन। कल्बुन क्या मतलब है जिसका? कारी साहब जी कल्बुन दिल। दिल। अच्छा जी लिखने लगा। जी शहजाद भाई पढ़े। कल्बुन। कल्बुन काफ दूसरी कुत्ता। अगर मखरज ठीक नहीं होगा तो अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। अगर मैं ये बोल दूं तो क्या मतलब बन जाएगा? कि गवाह रहो कि अल्लाह के जिक्र से कुत्ते मुतमईन होते हैं। कुल बोला काफ पढ़ेंगे तो दिल मुतमईन होगा। ये हाँ जी, अगर अब आपको समझ आइए कि ये इतना जरूरी है मखरज जो है। मखरज बहुत जरूरी है। कुफर हो जाता है। कुल हाँ जी तर्जुमा करें। कह दो। कह दो। आऊज़ु। इसको पढ़े जरा। आऊज़ु। आऊज़ु नहीं पढ़ना। ये लफ्ज हो रहा है, ये हो रहा है। आऊज़ु मुश्किल है। आऊज़। हाँ जी गाल सा और ता। क्या क्या करें जी? ये जी मखरज सिखा रहा हूँ सा का। सा। हाँ सा। इनको जब भी बोलना है ना आपने, जबान की जो टिप है ना नॉर्मल बोलना है आपने, ठीक है? आपने कहा सा 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 अल्हाकुमुत तकासुर। सा दाल। ता और सा। किसका क्या है? ता ता जा। ता नहीं दांतों के साथ लगाना। ज़ो है ज़ो। दुआ भी है। तो दाल ता है। इनको जब भी आपने पढ़ना है तो ये जो टिप होगी ना आपकी जबान की, ये दांत है ना सामने वाले दो, के साथ इनको टच करनी चाहिए, तब ये इसका सही निकलेगा। अब जरा बोलें जा। सा, ठीक है? सा। और सा बोलें। सा। सा। अगर मैं सा बोल दूं तो सीन बन जाता है, या स्वाद सीटी आ जाएगी, तो सीटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है जी? ये मैंने किसी रीजन से लिखा है। आऊज़ु, ये ज़ॉल, आऊज़ु, आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं। पनाह में आया जाता है किसी बड़ी शख्सियत, किसी बड़ी हस्ती के, और किसी की पनाह में आया जाता है। जिसकी पनाह में आया जाता है और जिससे पनाह में आया जाता है, आप उन दोनों से मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक हो गया? मेरी बात समझ आई आप? जरा रिपीट करना। जिस पनाह ली जाती है किसी शख्सियत से, किसी शख्सियत की, जिसकी पनाह ली जाती है वो ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे पनाह ली जाती है वो उस शख्सियत से कम ताकतवर होता है, और आप दोनों से कम ताकतवर, क्योंकि आप पनाह लेने वाले। तो आऊदू, मैं पनाह लेता हूं, ठीक है जी? ये वाला है, कहां गया? अफालू था, ठीक है जी? ये अफालू वाला सीखा है। मैंने किया, मैं पनाह लेता हूं, या मैं पनाह लूंगा। तर्जमा करना है आपने। मैंने जो लिखा वो लिखो, उसका तर्जमा करना है, और मुझे बताना मरकब कौन सा है। लोगों के रब। लोगों के रब। सब के रब। सब का कौन सा तर्जमा? नास, नाज लोगों के रब।
लोग, इसमें सारे, हाँ जी, मुरक्कब इजाफी, ठीक है जी। जिससे पनाह ली जाती है उसके लिए, जिस तरह सजदे के लिए मैंने आपको बताया था ना कि लाम ज़ेर ली की प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, प्रेपोजिशंस कहते हैं हरूफ को भी। तो अब जिसकी पनाह ली जाएगी उसके साथ बाज़ेर बी की प्रेपोजिशन आएगी, तो ये बिरब्बिन नास। नास ये वैध नहीं है, नहीं, जमा है। नास एक वैध क्या होगी? नास इसकी वाइज होगी, ये असल में जमा मुकस्सर अभी मेरे ज़हन में है। अब पीपल इसको कहते हैं, इंसान की जमा, कुल इंसान की जमा है, इंसान की जमा मुकस्सर है मेरे ख्याल में। हाँ। अब मुझे कंफर्म नहीं है, मैं ऐसे आपको गलत बता दूं। ये 12 ये लोग हैं, ठीक है जी। कुल कह दीजिए, किसने कहना है? ये कहना किसने है? नहीं, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप कहिए, हजरत जिब्राइल आकर बता रहे हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप कहें, कहना क्या है? आऊज़ु, मैं पनाह में आता हूं, बिरब्बिन नास। पहले वो हस्ती बता दी कि जिसकी पनाह में आ रहा हूं, जो ज्यादा ताकतवर है, ठीक है जी। फिर इसकी एक और तारीफ की, मालिकिन नासी, मालिकिन नासी। ये अभी बाज़ेर बी इसके साथ कनेक्टेड है, जो लोगों को मालूम, ठीक है जी। ये असल में होना चाहिए था बी मालिकिन नास, लेकिन वो ऊपर ही कनेक्टेड चल रहा है। तो अब ये हालत घर में आया हुआ ना, किस वजह से आया है? इसी वजह से लोगों के बादशाह की। समझ आ रही है जी? इलाहुन, इसका मतलब इलाह होता है जिसकी इबादत की जाए। अब यही कायदा मैं लगाऊंगा तो मुरक्कब इजाफी बनेगा। ये बनना चाहिए था इलाहुन नासी। क्यों? क्योंकि ये दो पेश थी, अराब हल्का किया तो इलाहुन नासी हो गया। अब बी इसके साथ कंबाइन चल रहा है तो इलाहिन नासी, ये जेर आएगी यहाँ पे नीचे। कुल ए नबी आप फरमा दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आउज़ु, कि आप, मैं पनाह में आ रहा हूं, बिरब्बिन नास, लोगों के रब की। उसकी एक और सिफ्त क्या है? मालिकिन नास, वो बादशाह भी है, इलाहिन नास, और वो ऐसा बादशाह जिसकी इबादत की जाती है और वो लोगों का रब है। ये भी सेरेमन तो मैं बना लेता हूँ, बना लेता हूं या बना लूंगा, एक ही बात होगी ना। अब ये आप पे छोड़ दिया है कि आप इसको किस मीनिंग में लेकर आए, किस मतलब जी मानता हूं। वो तर्जमा हो गया ना उसका, क्या नाम है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, चाचा जी माशाअल्लाह। मालिकिन नास, इलाहिन नास। अच्छा, अब ये जो चीजें थी, ये देखें, बाज़ेर बी की प्रेपोजिशन होती है जिसकी पनाह ली जाती है। आऊज़ु, मैं पनाह लेता हूं, बिल्लाही, बिल्लाही, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूं, ठीक है। किसकी पनाह से? जिससे पनाह ली जाती है वो बा से आता है, और जिसकी ली जाती है वो मिन से आता है। उधर क्या था? मिनश शैतानिर रजीम, और यहां पे क्या है? मिन शर्रिल वसवास, मिन, ये था असल में शर्रुल वसवासी। तो मिन आया तो ये हो गया मिन शर्रिल वसवासी, मुरक्कब इजाफी था, ठीक हो गया। मिन शर्रिल वसवासी अल खन्नासी। अच्छा, आप गौर करिए, बेसिकली ये क्या था? मैं मिटाने लगा हूं सारा। ये था अल वसवासुल खन्नास, वसवासुल खन्नासु, मुरक्कब तौसीफी था। अब मुरक्कब तौसीफी मुज़ाफ इलैह बनने लगा शर्रुल का, शर्रुल वसवासिल खन्नासी, ठीक हो गया जी। मिन आ गया पीछे तो ये जेर आ गया, ठीक है जी। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। आगे वसवास, वसवसा, खन्नास। खन्नास कौन होते हैं हमें नहीं पता। आगे अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तर्जुमा आप खुद ही करेंगे। अल्लज़ी क्या तर्जुमा होगा? जो। मैंने आपको बताया था अल्लज़ी जब भी आता है तो उसके आगे एक्सप्लेनेशन आएगी। अब ये खन्नास कौन है उसको एक्सप्लेन करने लगे आगे अल्लाह ताला। अल्लज़ी, वसवसा तो आप बता दिया, अल्लज़ी
युवस वेसो विसु फी सुदूर वो वसवसा डालता है, ये रुबाई है। जलजला युवस विसु ये दो मेरे ख्याल इस्तेमाल हुए हैं, एक आधा और होगा। ये चार ये तीन वाले हैं ना, ये चार वाले, ये दो इस्तेमाल हुए हैं, इससे ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल में, या एक आधा और होगा। अल्लज़ी युवस विसु जो वसवसा डालता है किसमें, फी सुदूर अन्नास। जगह कम हो गई पीछे ले लो। मुझे असल में लिखने में ना शूट। अल्लज़ी युवस्विसु ये बनता था सुदूरुन नासी, लोगों के सीनों में। और सीनों में क्या होते हैं जी, दिल। ठीक हो गया, इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। अल्लज़ी युवस्विसु जो आगे फिर वो एक्सप्लेन हो रहा है, ये मुबम होता है, इसका मतलब नहीं समझ आती जो क्या। युवस्विसु फी सुदूरिन नासी, अच्छा ये सुदूरुन नासी था, फी की वजह से यहाँ पे बड़ी जेर आ गई और यहाँ पे तो होनी थी जेर। अच्छा एक मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, एक ये पनाह है और एक और पनाह कौन सी है, मिनल जिन्नति वन्नास वन्नासी, जिन्नों में से। अब इसको जरा समझें आप, समझना क्या है आपने। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है वो कहते हैं ना, कहना तीनों ते सुनाना नून, ये वही वाला मामला है। ठीक है जी, कहना नबी नू ते सुनाना उम्मत नू। ठीक है, असल मामला ये है। आऊज़ु मैं आता हूं पनाह में, बिरब्बिन नास लोगों के रब की, मालिकिन नास वो रब ऐसा जो बादशाह भी है, इलाहिन नास फिर वो ऐसा रब है जिसकी इबादत भी की जाती है। अब आना किसके, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, खन्नास के वसवसों से। अब खन्नास का हमें नहीं पता वो क्या है, वो आगे बता रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लज़ी जो युवस्विसु वसवसा डालता है, यहां पर तो पता लग गया कि वसवसा डाल रहा है, यानी कि खन्नास वसवसा डालेगा, और भी कोई चीज वसवसा डाल सकती है। वो वसवसा डालता है फी सुदूरिन नास, कोई भी वसवसा डालने वाला शख्स खन्नास होता है। अब वो कौन हो सकता है, मिनल जिन्ना, जिन्नों में से भी हो सकता है और इंसानों में से भी हो सकता है। वैसे क्या माना बनेगा वो शरफ और खन्नास क्या बनेगा जी लफ्ज़ क्या बनेगा, नहीं बनेगा ना, खन्नास का खन्नास को आगे बता दिया ना, खन्नास का खन्नास ही करें फिलहाल। मीन का माना बनेगा से, मिन का मतलब होगा से, शर बना शर से, शर से शर से, वसवासी हाँ जी, वसवास वसवसों की जमा है, वसवास के शर से, खन्नास के वसवसों के शर से। खन्नास ये अच्छी चीज नहीं है जी खन्नास यानी बुरी चीज है, अच्छी नहीं है। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं? दसो ना बयान। अच्छा अच्छा वो पूछा मैंने कहा शायद नहीं। ठीक हो गया जी। अच्छा अब वसवसा जिन भी डालते हैं और इंसान भी डालते हैं। जिन्नात को तो हमने सुना हुआ है, जिन्नात। अच्छा ये जो जिन्नात जो है ना, ये कौन से हैं, ये शयातीन है। अच्छा अच्छे जिन्नात भी होते हैं जो आपके दिलों में वसवसा डालते हैं, अच्छे जिन्नात भी हैं। एक हमारे साथ जिन्न है जो हमारी पैदाइश के साथ पैदा हुआ है, आपको पता है ना इस बात का? नहीं पता आपको? ऐसी बात ना करें। वाक्य सुने जिन्न जिन नफ्स जो है वो जी, नफ्स तो मेरे अंदर मौजूद है। जिन्न है, जिन्न है, हमारे साथ पैदा हुआ। और करीन भी उसको कहा जाता है, करीन भी कहा जाता है, लेकिन असल में हमारे साथ हमारी पैदाइश के साथ पैदा होता है। तो वो बेसिकली चूंकि वो जिन्न है, तो वो जो दूसरी पार्टी शैतान वाली पार्टी है, तो वो उसको अपनी पार्टी में दावत दे देती है, वो उनका बंदा हो जाता है। और हिफाजत करने के लिए फरिश्ते होते हैं, हिफाजत करने के लिए फरिश्ते होते हैं। अब होता क्या है कि वो जो मेन इब्लीस जो है, वो जिन्नात को जो हमारी वलादत के साथ पैदा हुआ है उसको वसवसे डालता है, और उस जिन का सिर्फ मेरे जहन के ऊपर जो है ना वो असर और रसूख होता है। जितनी भी बातें आती हैं, ये जितने भी ये जादू के जितने भी मामलात होते हैं, ये असल में क्या होता है, ये जिन्नों की पार्टी की आपस की कम्युनिकेशन है, वो वसवसा डालता है। जादू की अपनी असली कोई हैसियत नहीं होती, इसको जहन में रखना है आपने। जब वो वसवसा डाल देगा, मेरा जहन उसके मुताबिक सोचना शुरू कर देगा और फिर वैसा हो जाएगा।
इसलिए कहते हैं कि अगर आप इस चीज़ को देखें, अगर आप कहते हैं ना, मिसाल के तौर पे अक्सर मैं दर्स देने जाता हूँ, कहीं कोई नई जगह हो, ऑडियंस ज़्यादा होना, मेरे जहन में ये होता है कि यार भूल ना जाऊँ। वो होता ही है कि बीच में कहीं पे भूल ही जाता हूँ। तो ये इस तरह हो जाता है अक्सर। तो जो जिन जो होते हैं, जो हमारे साथ पैदा हुए हैं करीम, ये हमें अक्सर, बल्कि अक्सर नहीं हमेशा, ये हमें बुराई का ही हुक्म देते हैं। और जो फरिश्ते होते हैं, जिन होंदा ते शी नाल जिन नहीं ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ नहीं पता, किसी एक्सपर्ट को पूछो। जिन्नी जिन जो भी है। तो अच्छा, इसको जरा सुने जरा, इसको ना, ये बड़ी जबरदस्त बात है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स जो पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन पैदा होता है, जो उसको उसकी पैदाइश के वक्त जो है ना उसको काटता है। तो वो बच्चा जो रोता है, वो शुरू में जब पैदा होने के बाद तो उस वजह से रोता है, वो उसको ठेस पहुंचा रहा होता है। और वो जिन, मफहूम बता रहा हूँ आपको, इंसानों को बुराई की तरफ रागिब करता रहता है। एक तो उसका ज़हन अपना सोच रहा है ना, अच्छा इसके पास बड़े काम होते हैं, इस जिन के पास काम बहुत ज्यादा होते हैं। ये नहीं कहता कि आपको अच्छा ये करो, नहीं, ये एक दफा इसमें वसवसा डाल देना, उसके बाद आपका जो ज़हन है ना वो उसको रिपीट करता रहेगा, प्ले अगेन रिप्ले। ये आपका ज़हन, आपका नफ्स जो है ना वो उसको रिपीट करता रहता है। जब वो रिपीट करता रहता है तो फिर इंसान जो है ना उस तरह अपना काम करना शुरू कर देता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर शख्स के साथ एक जिन है, एक करीन है, जो उसको बुराई का हुक्म देता रहता है। तो हजरत आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल आपके साथ भी है? बीवी थी, पूछ लिए। उन्होंने कहा हाँ मेरे साथ भी है, लेकिन मैंने उसको दावत दी है, अब वो मुसलमान हो गया, अब वो मुझे सही बात के अलावा किसी और चीज़ की तरफ, मतलब मेरा ध्यान नहीं बटाता। तो अब मामला ये है कि ये जो सुबह शाम के जो अज़कार होते हैं ना, ये इन्हीं के लिए होते हैं। आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर, ये मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। घर से बाहर आप निकलेंगे, बाहर घर के जो मोहल्ले के जो जिन्न होते हैं, जो इनकी फौज होती है, खड़े होते हैं। घर के अंदर आप दाखिल हुए, आपने घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली। जब आपने घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ ली तो जो घर के जिन्नात हैं उनसे आपका असर और रसूख खत्म हो गया। अगर आप 5 वक्त की नमाजें भी पढ़ रहे हैं, असर और रसूख खत्म हो गया। अब वो जो आपका ग्रीन है उससे वो कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं कि हाँ भाई अभी इसको क्या बात करनी है, तो वो कहता है ये तो दुआ पढ़ा है भाई, अभी मेरा इसके ऊपर हाथ नहीं है। इधर से आप नमाज पढ़ते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, रात को सोते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, तो उसका असर और रसूख खत्म हो जाता है। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए और गाँव से दूर रहते हुए ये वाला हल्का जो है ये कायम होगा। जब आप बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलने की दुआ पढ़ते हैं, तो वो जो जिन है वो उससे कम्युनिकेशन करता है कि भाई हाँ जी मैंने तुम्हें बताना, तुम इस पे असर रसूख रखते हो, इस पे जरा दोबारा बस उसे डालो। वो कहते हैं इसने दुआ पढ़ लिया, मेरा इस पे असर रसूख खत्म हो गया। अच्छा, वो एक तस्वर है ना, हमजात का एक औरा होता है, ये भी इसी, वो ऐसी कहानियां बन गई। असल में एक ही चीज़ है, 3 ही मखलूक है जी, जिन है, इंसान है और फरिश्ते हैं। वो हम साथ बना लें, भूत बना लें, जो मर्जी बना लें, जिन नहीं है वो, जो यहाँ पर भी इस वक्त मौजूद है। तो अच्छा ये काम तो हो गया जिन। अच्छा फिर इंसान भी वसवसे डालता है, और ये बहुत ज्यादा डालता है, और सबसे पहले पीठ पीछे डालता है, ये सामने डालता है, ये पीठ पीछे डालता है। तो शयातीन, जिन्नों और इंस, शैतान होना ये एक सिफ्त है अल्लाह से दूर करने की। ये जिन्नात में भी होते हैं और इंसानों में भी होते हैं, और इसी तरह मोमिन जिन भी होते हैं और मोमिन लोग भी होते हैं। तो ये चीजें हैं। बल्कि हजरत उमर के बारे में एक बड़ा मशहूर वाक़या, असल में ये सारी चीजें जो है ना जिन्नी बताते हैं। बड़ा मशहूर वाक़या हजरत उमर के बारे में, खिलाफत कायम हुई थी, तो जाहिर बात है खिलाफत का डंडा चल रहा था, झंडा लहराया हुआ था। तो मशहूर हुआ जी जादूगर आया हुआ है मोहल्ले में, सोसाइटी में, वो जादू करता है और वो आपको आपकी जो गैब की बातें वो बता देता है। अब सहाबा का ईमान और वो हजरत उमर, तो उन्होंने तो फिर टेस्ट करना ही है। उनके बेटे टेस्ट करते हैं तो वो नहीं टेस्ट करेंगे। तो हजरत उमर ने कहा अच्छा चलो जरा बुला के तो लाओ, जरा मैं देखता हूँ। ये सच्चा वाकया है। वो आया तो उसको मतलब जितना भी ये सारा कनेक्शन उसका डेवलप हुआ था जिन्नात से, तो उसने कहा कि आप क्या बता सकते हैं। उस बड़े हजरत उमर ने उस शख्स से कहा जी मैं आपको गायब की चीज़ें बता सकता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। हजरत उमर ने क्या किया, एक ऐसे मुट्ठी ली, कंकरियों के हाथ में पकड़ी और ऐसे पीछे छुपा ली। उन्होंने कहा अच्छा बताओ मेरे हाथ में कितने कंकर हैं। उसने तो अपना हिसाब वगैरह लगाया। उसने कहा आपके हाथ में इतने कंकर हैं, 7 कंकर हैं। हजरत उमर ने ऐसे गिराए, 1 2 3 4 5 6 7। साहबा परेशान हो गए, ये क्या हुआ बड़ी बात थी, क्योंकि इस चीज़ की एग्जिस्टेंस तो है ना। अच्छा हजरत उमर ने कहा अच्छा अब पता लगेगा। हजरत उमर ने उसने दोबारा कंकरियाँ उठाई, हूँ दस ना पुत्र अब कितने। वो लगा रहा कहता मुझे नहीं पता।
तो हज़रत उमर ने कहा इसको जाओ इसकी गर्दन उड़ा दो। साहब ने कहा रुके तो सही, हमें बताएं तो सही आपने किया क्या है, हमें समझ नहीं आई। तो हज़रत उमर ने कहा कि पहले जब मैंने कंकर उठाए थे तो मैंने गिन लिए थे कितने मेरे कंकर, तो वो मेरे ज़हन में मौजूद थे। मेरे हमजाद ने मेरा ज़हन पढ़ के इसके हमजाद को बता दिया, क्योंकि इसने अपने हमजाद की ये इबादत करता है, शिरकिया काम करता है, उसने मुतल्ला कर दिया। अभी जब मैंने सेकंड टाइम, जब मैंने दूसरी दफा उठाया तो मैंने गिने कोई नहीं, वो मेरा भी परेशान था, इसके वाला भी परेशान था। ठीक, तो ये सच्चा वाकया है। ये आप तो बाहर ये चीजें मौजूद हैं, तो इन चीजों से के शर से पनाह मांगनी चाहिए। अच्छा, ये आज एक सूरत हो गई, तो ये तो एक थोड़ा सा उसमें थोड़ी सी बात किसी और जगह निकल गई। ये जो सूरत है ना मौवज़तैन, ये बड़ी पावरफुल सूरत है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू करने की कोशिश की गई, जब जादू किया, यहूदी जादूगर था बहुत बड़ा, तो बहुत परेशान होते थे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने इन दोनों का दम किया और बहरहाल फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उनको शिफा मिल गई। तो इसका मतलब है कि अगर मामला उधर परेशानी का हल्का सा भी हाल है तो हमारा मामला कुछ हो रहा है। तो इनको याद करना है। ये आज एक सूरत होगी, इसमें से किसी किस्म का कोई मसला आपको, ये इसकी बहुत बड़ी तफसीर है, इसकी तफसीर पढ़ी जा सकती है सूरत की। लेकिन फिलहाल आप जब आप माइंड में रखेंगे तो ये रखेंगे कि मैं पनाह में आ रहा हूँ, किसी ज़ात की पनाह में आ रहा हूँ। उस ज़ात की 3 तारीफें सूरत में बयान हुई हैं। एक ये कि वो रब है। रब कौन होता है जी? ना, रब पालने वाला नहीं होता, ये उसकी सेकेंडरी सिफ्त है। पहली सिफ्त रब की ना, वो भी नहीं होता। रब की जो सिफ्त है वो ये है कि वो अपनी मर्जी से देता है, दे तब भी ठीक है, ना दे ये इसको रब कहते हैं। हमारे यहाँ पे असल में वो शाह वलीउल्लाह ने जब पहली दफा तर्जमा किया ना फारसी में, तो उन्होंने रब का तर्जमा लिख दिया परवरदिगार। वो फारसी का तर्जमा था, और वो परवरदिगार होता होता उर्दू में होते हुए पालने वाला बन गया। तो रब उसको कहते हैं जो अपनी मर्जी से जब मर्जी दे। मैं गुलाम हूं उसका, वो चाहे बकरी जो है वो मेरी मलकियत है, मैं जाऊं बाहर बकरी को लिटाऊं, सड़क के बीच में ज़िबा कर दूं, आप मुझे कुछ कहेंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी मलकियत है। इसी तरह मैं उसकी मलकियत हूं। वो मेरी आंख ज़ाया कर दे, पैदाइश में मेरे हाथ ना दे, कोई पूछ सकता है उससे? यहाबू लिमन यशाउ इनासो व यहाबू लिमन यशाउ ज़ुकूर। जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे दोनों दे दे, और जिसको चाहे कुछ भी ना दे। ये होता है रब। हमने कॉन्सेप्ट को छोड़ डाला है। हाँ, वो देता भी है, प्रोवाइड भी करता है, फिर वो बादशाह भी है, प्लस उसकी इबादत भी की जाती है। ये खुसूसियत है। और आना किसके पनाह में, किससे पनाह में आना है, वो ये उसकी एबिलिटी, उसकी सिफ्त डिफाइन की गई। सिफ्त मौसूफ सिफ्त, और आगे बताया गया कि वो खन्नास कौन है, वो जिन्नात हो इंसानों में से हैं, और वो आपको मेनली करते क्या है, वसवसा डालते हैं वालिद के बारे में, बेटे के बारे में, बीवी के बारे में, वालदा के बारे में, साथ वाले पड़ोसी के बारे में, इमाम साहब के बारे में, इस हल्के के बारे में। नहीं तो आज तक कुछ होना ही नहीं। चलो चलिए यार, ठीक, मैं ये बता रहा हूँ, ये काम इस तरह होता है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह हम सूरतुल नास थी, कल सूरतुल फलक करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई क्वेश्चन आज के लेक्चर के बाद? नास का जब इंसानों से तो राब्ता तो वो तो है, जिन्नात का फिर शैतान कैसे तर्जुमा करेंगे? वो भी तो किस तरह वसवसा डालते ही है ना। आपने सवाल ही समझ नास जो है वो तो इंसान है ना जी, वो तो आपको समझ आ गई, वो समझ आ गई जी। तो जिन्नात जो है जी, वो फिर कैसे तरह वसवसा डालते हैं? मिनल जन्नत वन नास है ना, तो उसको शैतान करना पड़ेगा तर्जुमा से। हाँ जी, शैतान असल में शर डालना है ना हमने बीच में उनके। जिन्नात का तर्जुमा शैतान होगा। असल में जिन और इंसान, ये एक जिन एक जिन्स है, इंसान एक जिन्स है। इनमें अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। ठीक हो गया जी। अब जो उनका वसवसा है उसको शर से डिफाइन कर दिया है, बस अब आपने खुद ही अंदाजा कर लेना। नास तो डिफाइंड है जी, नजर आता है, जिन डिफाइंड